नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। भर्तियों का दौर है, मानसून के मज़े है और इस मज़े मज़े में आपको अपना जो लक्ष्य है वो हासिल करना है। बात करें हम द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के अंतर्गत, ठीक है, जो आपके मई में पेपर होने जा रहे हैं। ठीक है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके आज पाठ्यक्रम के बारे में एक बार हम छोटी छोटी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा हमारे पाठ्यक्रम में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को सेशन को शुरू करने से पहले अब बात करोगे सर, अब आप सिलेबस क्या डिस्कस कर रहे हो। देखो भाई, मुझे पता है कि आप 2025 वाला एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन जो एग्ज़ाम 2026 वाले देंगे, जो 2025 में अप्लाई नहीं कर चुके हैं या एलिजिबल नहीं हुए थे, उन लोगों के लिए पाठ्यक्रम बताना जरूरी है। ठीक है, आप सब महानुभव हो, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों को भी साथ में लेके चल रहा हूँ जिनका फर्स्ट पेपर इस बार सेकंड ग्रेड के अंदर पहली बार वो बैठेंगे एग्जाम के अंदर, तो सिलेबस उनके लिए है। ठीक है, बने रहे वीडियो के लास्ट तक, पूरा सिलेबस आपके सामने। इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है। अब भाग फर्स्ट के अंतर्गत बात करते हैं। भाग फर्स्ट के अंतर्गत राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान भाग फर्स्ट के अंतर्गत पूछा गया है, जिसमें पहला भाग आ रहा है राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जिसके राजस्थान भूगोल के अंतर्गत भौतिक विशेषता के अंतर्गत राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस भाग की क्या विशेषताएं, किस भाग की अपनी अपनी पहचान है, वो सारी बातें आपको भौतिक विशेषता के अंतर्गत पढ़नी है। राजस्थान की जलवायु के बारे में आपको बताना है, और जलवायु यदि आपके टॉपिक के अंतर्गत हैं तो अफवाह तंत्र भी आपके इसके साथ में जुड़ा हुआ है। और जहाँ अफवाह तंत्र रहेगा वहाँ पर वनस्पति वनस्पति कृषि, वनस्पति होगी वहाँ पर कृषि भी होगी, और कृषि होगी तो वहाँ पशुधनों का भी पाया जाना निश्चित है। और जहाँ पशुधन होंगे वहाँ डेयरी का विकास भी होगा, और जहाँ डेयरी का विकास वहाँ जनसंख्या तो है ही है। जनसंख्या वितरण के अंदर आपको वृद्धि पूछी जाएगी, आपसे साक्षरता, लिंगानुपात पूछा जाएगा, जनजातियों के बारे में पूछा जाएगा, उद्योग के बारे में पूछा जाएगा, और पर्यटन के प्रमुख केंद्र राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से हैं वो भी पूछा जाएगा। पर्यटन केंद्र को इसको आप राजस्थान कला संस्कृति से भी आप जोड़ सकते हो। आपका टॉपिक यहाँ पर भी तैयार हो रहा है और आपका टॉपिक वहाँ पर भी तैयार हो रहा है। ठीक है, मतलब एक ही विषय आपके दो जगह तैयार हो रहे हैं, तो इस चीज़ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान भूगोल का बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, 7-8 चैप्टर है जिसको आसानी से आप याद कर सकते हो। अब इतिहास के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, ठीक है, उसके अंतर्गत कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, अहाड़, गणेश्वर और बैराट, ये आपको 4 सभ्यता ही आपको देखनी है। इन 4 के अलावा आपको किसी भी सभ्यता को ध्यान में नहीं देना है, क्योंकि स्पेशली इन 4 सभ्यता के बारे में पूछा गया है। इनसे क्वेश्चन आज तक बाहर नहीं गया है और नहीं जाने की संभावना है। ठीक है, फिर 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत गुर्जर पथियार और अजमेर के चौहान, ये आपको देखने हैं। गुर्जर पथियार और अजमेर के चौहान वंश आपको पूरा तैयार करना है। फिर दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ का संबंध, रणथंभौर और जालोर का संबंध, यानी जब दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालोर के क्या संबंध रहे थे उनके साथ। ठीक है, राजस्थान और मुगल मेवाड़ में राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा के बारे में आपसे पूछा जाएगा। महाराणा प्रताप के बारे में पूछा जाएगा, आमेर के मानसिंह के बारे में पूछा जाएगा, मारवाड़ के चंद्रसेन के बारे में पूछा जाएगा, और बीकानेर के राय सिंह के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है ना। यदि हम इतिहास की बात करें तो इतिहास के अंतर्गत आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयार करने हैं। बाकी आप पढ़ो तो आपकी इच्छा है, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं। इनसे क्वेश्चन आपके बाहर किसी भी प्रकार से नहीं जाएगा। बीकानेर के राय सिंह से सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मारवाड़ के चंद्रसेन की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। आमेर के मान सिंह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा,
और इनके मुगलों के साथ किस प्रकार के संबंध थे, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के अंतर्गत हमारी 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, किन किन रियासतों में क्रांति शुरू हुई थी, किन किन रियासतों के अंतर्गत शासकों ने इसका सहयोग दिया था, किन किन कौन कौन से इसके 1857 क्रांति मुख्य क्रांतिकारी रहे थे, ठीक है ना। अंग्रेजों की उस समय क्या स्थिति रही थी, किसको कितना नुकसान हुआ था, इस क्रांति के फायदे नुकसान वो सारे आपको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं, ठीक है। फिर राजनीतिक चेतना आपकी, ठीक है ना, प्रजामंडल आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है कि राजस्थान की रियासतों में अलग अलग समय में प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। उस समय प्रजामंडल स्थापना करते समय किसको अध्यक्ष बनाया गया था, उसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान था, और किस प्रजामंडल के समय उसके प्रमुख शासक कौन था, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है, ठीक है। फिर किसान और जनजातीय आंदोलन, ठीक है, किसान और जनजातीय आंदोलन आपको पूरे देखने हैं, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण, जो वर्तमान राजस्थान का हमारा जो स्वरूप है वो किस प्रकार से, उसका एकीकरण कैसे हुआ था, कितने चरणों में हुआ था, उसका कितना समय लगा, एकीकरण के लिए कौन सी समितियों का गठन किया गया था, वो सारी चीज़ें आपको एकीकरण के अंतर्गत आपको पढ़नी है। फिर आगे हमारी राजस्थान की कला एवं संस्कृति, ठीक है। राजस्थान कला संस्कृति की हमारी बात ही अलग है, जिसके अंदर पहले हमारा समाज और धर्म आ गया, जिसमें लोक देवता और लोक देवियाँ दोनों पढ़ना है आपको। लोक देवता में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोक देवियाँ में से पूछा जा सकते हैं, और राजस्थान के प्रमुख संत, चाहे वो किसी भी धर्म के संत रहे, वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। वास्तुकला के अंतर्गत आपको मंदिर पढ़ना है, दुर्ग पढ़ने और महल पढ़ने हैं, और चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ पढ़नी है आपको कि कौन सी शैली किस समय प्रकाशन में आई थी, या किस शैली का स्वर्णिम काल कहलाया गया था, ठीक है ना, किस शैली की क्या विशेषता थी, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मेले और त्यौहार आप राजस्थान के अंतर्गत हो, और राजस्थान के अंतर्गत मेले और त्यौहार की एक अलग ही अनूठी पहचान है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारे रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, लोक नृत्य और लोक संगीत के बारे में आपको पढ़ना है, और भाषा और साहित्य के बारे में भी आपको पूरी जानकारी ग्रहण करनी है, ठीक है। फिर हमारा 4 नंबर आपका आ जाता है राजस्थान का राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका और उसका क्या क्या कार्य है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, जो आप में हमारे यूट्यूब पर करवा दिया गया है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, राज्य पर मंत्रिपरिषद, ये सारा टॉपिक आप यूट्यूब पे करवा रखा है, ठीक है। राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, इनकी क्या भूमिका रहती है, इनको नियुक्त कौन करते हैं, इनका कार्यकाल क्या रहता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। राजस्थान लोक सेवा का संगठन एवं कार्य, राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन कार्य, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और राज्य विधानसभा से संबंधित आपको क्वेश्चन राजस्थान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इसमें पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। फिर भाग 2 के अंतर्गत राजस्थान की समसामयिकी आएगी आपसे, जिसमें राज्य स्तर का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल से संबंधित प्रमुख समसामयिक मुद्दे एवं घटनाएं आपसे पूछा जाएगी। यानी आपको करंट के लिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। राजस्थान के अंतर्गत जो घटनाएं हुई है, चाहे वो खेल से हो, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की योजना से संबंधित हो, उस प्रकार की हमारी जो भी योजना है वो करंट अफेयर में हमसे पूछी जाएगी, किसके अंतर्गत, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत, ठीक है। फिर भाग 3 के अंतर्गत बात करते हैं भारतीय विश्व का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, विश्व भूगोल के महाद्वीप, महासागर, उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन तंत्र, पर्यावरण मुद्दे और रणनीतियां, वैश्वीकरण एवं उसके प्रभाव, और जनसंख्या वितरण एवं प्रवास। फिर अफवाह, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन, ये आपको विश्व के भूगोल से संबंधित आपको पढ़ने हैं। और भारत भूगोल में भौतिक विशेषता, मानसून तंत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि में वृद्धि विकास, भारत में उद्योग व सेवा क्षेत्र, भारत का विदेशी व्यापार, प्रवृत्तियाँ, संरचनाएं और इनकी दिशाएं, वो सारी की सारी आपको पढ़नी है, किसके अंतर्गत, भारतीय भूगोल के अंतर्गत। और फिर भारतीय संविधान और
राजनीतिक प्रणाली व विदेश नीति में भारत का संवैधानिक इतिहास 1919 और 1935 का अधिनियम के भारत सरकार अधिनियम में विशेष में पूछा गया है। इन दोनों अधिनियम में से एक क्वेश्चन आपका 100% बनाया गया है। ठीक है, फिर है भारत का संविधान, अम्बेडकर की भूमिका बतानी है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, इनकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है आपको, मूल अधिकार हमारे क्या है, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, राजनीतिक दल और दल के समूह के ऊपर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और फिर विदेश नीति के सिद्धांत और विदेश नीति में नेहरू का क्या योगदान रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, ये है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। अब भारत व संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी भारतीय राजनीति से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई प्रवृत्तियां, वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और चौथा भाग है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का, जिसमें हमारा पहला टॉपिक शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसका अर्थ क्षेत्र, कक्षा, कक्ष, परिस्थिति में शिक्षक के लिए निहितार्थ क्या क्या, मतलब एक कक्षा कक्ष की परिस्थिति में शिक्षक के क्या कर्तव्य हैं, क्या उसके निर्देश हैं, वो सारी चीज़ें शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हमें पढ़नी है, जो हमें लगभग इस चैनल पर हमने पढ़ा दी है। फिर अधिगमकर्ता का विकास, वृद्धि और विकास की अवधारणाएं, शारीरिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक, नैतिक एवं सामाजिक विकास अधिगमकर्ता के संबंधित पूछा गया है। फिर अधिगम का अर्थ और प्रकार मैंने पूरा पढ़ा दिया इसको। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत भी मैंने बताए थे, जैसे हल का नियम, हल ने कौन सा नियम दिया था, पावलोव ने कौन सा नियम दिया था, थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था, थ्रस्टन ने कौन सा दिया था, वो सारे सिद्धांत मैंने आपके यहाँ करवा रखे हैं। और शिक्षक के लिए निहितार्थ हैं, मतलब शिक्षक के लिए क्या योग्यताएं हैं, अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और निर्मितवादी अधिगम के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ। फिर है व्यक्तित्व का अर्थ, सिद्धांत और उसका मापन, समायोजन और उसकी युक्तियाँ और कुसमायोजन। ठीक है, वृद्धि और सृजनात्मकता, अर्थ, सिद्धांत और मापन, अधिगम में भूमिका, संवेगात्मक बुद्धि, अवधारणा और उपयोगिता, ये के संबंधित भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो सेकेंड ग्रेड का बैच है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो सके। अभिप्रेरणा, उपलब्धि, अभिप्रेरणा, अर्थ, अधिगम प्रक्रिया में इसकी भूमिका, व्यक्तिक विभिन्नताएं का अर्थ क्या है और इसके क्या स्रोत हैं, इसकी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले बालक और बाल अपराधी, अवधारणाएं और शिक्षा में निहितार्थ, आत्म संप्रय और अभिवर्ती, रुचि, आदतें, अभियोग्यता और सामाजिक कौशल के बारे में भी जानकारी दी गई है। और यदि आप द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बुक्स भी बता सकता हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आप वंदना मैम की आप बुक्स प्रभात पब्लिकेशन नाम से आती हैं, वो लेके आ सकते हो। ठीक है, बाकी आप कोई भी बुक्स लेके आ जाओ, इतिहास के अंतर्गत, पॉलिटी के अंतर्गत, जो आपको अच्छी लगे वो आप बुक्स लेके आ सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 200 नंबर का जो फर्स्ट पेपर रहता है, कितने 200 नंबर का, ठीक है, और इसमें 100% आपसे पूछा जाएंगे। ये आपका सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट में आप कितना नंबर लेके आओ ये मायने नहीं रखता, बट आप फर्स्ट पेपर में कितना नंबर लेके आओ ये आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, सेकंड पेपर में भी हम बात पूरा सिलेबस का विस्तार पूर्व से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ इस फर्स्ट पेपर के सिलेबस में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप हमें बिल्कुल निश्चित रूप से बता सकते हो। और साइकोलॉजी के जो हमारे पिछले पुराने पेपर चल रहे हैं वो भी देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, कैसा क्वेश्चनों का जो ट्रेंड चल रहा है वो आप उस मॉडल पेपर के माध्यम से आप देख सकते हो। चैनल पर आप लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने में आप किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रखें। आपका प्यार और आपका सहयोग इसी प्रकार से बना रहे। बहुत बहुत
धन्यवाद।